महंगाई है वो 38% से आज 12% तक गिर गई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुई रमनास। बिगड़ती मीशत पर ताजब बरादरी की उड़ते सवालात, ये है आज का लाहौरनामा। पाल उतार देते हैं, शेड उतार देते हैं, क्या करें आप बताएं, कहाँ जाएंगे। इन्होंने बहुत जुल्म किए हैं और इनके जुल्म की जो ना आखिर करती है करप्शन है, सिर्फ टोटल करप्शन है। आप नीचे से लेके ऊपर तक चले जाएं, आप बगैर करप्शन के पीएन के पास भी जाना है, जब तक किसी अफसर को मिलना है पीएन से नहीं मिलेंगे उसको कुछ नहीं करेंगे, ऊपर नहीं जा सकते। वक्त को कर रहे हैं, बिल जमा करा देते हैं, बिल फीसें दे देते हैं, बस खत्म हो जाता है। हम जैसे लोगों ने एक दिन कब्रिस्तान चले जाने हैं, यही है और क्या है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ हुकूमत आई है ना, मेरे हिसाब नाल एडी मनहूस से एडी नैशनल मैं ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ पंजाब का जो दिल है लाहौर वो साफ सुथरा बस चलो जी, बस साफ हो, सीधा साफ है, बंदे मारी आओ तो साफ करी आओ। तो नाज़रीन, ये बात तो दुरुस्त है कि इस वक्त जो हमारा मुल्क है वो मैशत के लिहाज से बेहतर नहीं है। वैसे तो दावे यही किए जा रहे हैं, हर बार यही वादे किए जाते हैं कि मुल्क की जो मैशत है वो बेहतर हो रही है, मुल्क के हालात जो है बेहतर हो रहे हैं, लेकिन वो मुल्क के हालात किस हद तक बेहतर हो रहे हैं वो हम अपने प्रोग्राम में आज आपको बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस वक्त जो मिडिल क्लास तबका है, ये यूँ कह लें फटा लगाने वाला तबका जो है, जगह जगह वो कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह अपना स्टॉल लगाए, अपना कारोबार करे और उसी स्टॉल के थ्रू जो है वो अपना या तो दुकान बना ले या फिर कोई उस जमा पूंजी से जो वो अपना बिजनेस खड़ा कर सके। लेकिन यहाँ पर हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं, संगीन है। एक तरफ पैरा फोर्स बनाई गई है इस हवाले से, दूसरी जानिब अगर बात करें तो एंटी इंक्रोचमेंट की फोर्स बनाई गई है, जगह जगह तजावुज़ात को क्लियर किया जा रहा है। लेकिन इस नतीजे में इन शहरियों को अगर बात कर लीजिए ख़रीदारों को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है वो हम अपने प्रोग्राम में बताएंगे। वहीं दूसरी जानिब अगर बात करें कि इस वक्त जो हालात हैं मईशत के हवाले से, वैसे तो अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं सैलाब आए, सैलाब की वजह से तबाहकारियाँ तो ज़रूर मची हैं, लेकिन बाज़ारों में और चूँकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि ख़वातीन आती हैं यहाँ पर ख़रीदारी के लिए, छोटे स्टॉल से उनकी तरजीह होती है कि इसको यहीं से हमने कोई चीज़ ख़रीदनी है तो यहाँ पे सस्ती मिल जाएगी। लेकिन उनको इस कदर तक क्लियर किया जा रहा है कि जो दुकानदार है सिर्फ वही कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरह अपना जो इनकम सोर्स है उसको बढ़ाया जाए। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जितनी भी महंगाई हुई है, जितनी भी इस वक्त महंगाई है, वो कहीं ना कहीं शायद अगर बात कर लीजिए गलत पॉलिसीज़ की वजह से हुई है। पॉलिसी मेकर यहाँ पर ज़ीरो है, तो इन दुकानदारों से जानने की कोशिश करेंगे ये वो ताजा बरादरी है जिनको मुल्क की मैशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है, क्योंकि इससे ताजा बरादरी की वजह से जो कारोबार है वो मुस्तहकम होंगे तो मुल्क की मैशत जो है वो बेहतर होगी। लेकिन इन्हें जो कारोबार है वो करने नहीं दिए जा रहे, अगर कर भी रहे हैं तो क्या इनके शिकवे शिकायत इनसे जानने की कोशिश करते हैं और कुछ दुकानदारों से गुफ्तगू करते हैं कि उनके इस बारे में क्या कहना है। क्या हाल है आपका, ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले 3 माह तो बहुत गए स्लम्प में गए, ठीक है, काम बिल्कुल नहीं, 0% हो गए थे हम। अच्छा। ठीक है, बिल्कुल। एक तो हुकूमत ने हमें तंग किया बहुत ज्यादा, गवर्नमेंट ने बहुत तंग किया। वही गवर्नमेंट है जिसको आपने वोट दिया। मैंने वोट नहीं डाला, मेरा वोट इन्होंने पिंडी फेंका था, मैं ठीक है। अच्छा। मैं इन्होंने धांधली करी है, मुस्लिम लीग। कैसी धांधली करी ऐसे कि मेरा वोट जो था पिंडी इन्होंने कास्ट किया, लाहौर में मेरा वोट नहीं कास्ट हुआ, ठीक है। हाँ। मैं हालांकि मुस्लिम लीग का था, पीटीआई का नहीं था, लेकिन अब पीटीआई का हो गया मैं कि इन्होंने जुल्म कर दिया ताजरों पे, दुकानदारों पे। एग्जैक्टली मैं ये बात कर रही थी, अभी मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज में भी यही बात की है कि ताजर तो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है मुल्क में। इन्होंने बदले लिए हैं। कैसे बदले? मरियम ने, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ वगैरह ने बदले लिए इन्होंने, क्योंकि इन्होंने ना बदले इस वजह से लिए कि इनको सपोर्ट पीटीआई को होना था। अच्छा। ठीक है, इन्होंने धांधली करके फिर इनको मुस्लिम लीग को कर दिया, इसलिए अब वो बदले ले रही हैं, क्योंकि अब ताजर कोई भी इनको कास्ट नहीं करेगा वोट, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो ठेले वाला हो, चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे वो बाइक वाला हो। तो ये क्या लगता है जितने बड़े बाजार में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ अगर सिर्फ दुकानदारों को मैं साइड पे करूँ तो सिर्फ फट्टा लगाने वालों की बात करूँ, फट्टे वाले मर गए, बहुत बड़ी तादाद है इनकी। तो क्या ये भी वोट नहीं देंगे उनको? नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने तजावुज़ात बिल्कुल खत्म कर दी। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे दुकानों को कराए 1 लाख रुपए, 1,20,000 कराए, 1,20,000। हाँ जी। और रेंट पे जो पट्टे चढ़ते हैं 40,000 30,000 पे चढ़ते हैं फट्टे इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिए, काउंटर बंद कर दिए इन्होंने, अवाम को रोल दिया, दुकानदार पिस गया। 6 माह का किराया चढ़ा हुआ दुकानदार पे, सवाए मेरा 2 माह का किराया,
ठीक है, मैं इस टाइम 70,000 दे रहा हूँ इनको, अपने मालिकों को, लेकिन इन्होंने कह दिया 1 लाख कर देना। इन्होंने दुकानदारों के साथ बहुत जुल्म किया इस गवर्नमेंट ने, और ये जाएगा नहीं जाएगी, इनकी हाल लगेगी, ज़रूर लगेगी। आप ना ये नीचे तबके को देखें, आप उससे अपने ऊपर ना देखें, ऊपर वालों को ना देखें, नीचे को देखें। जो यहाँ पे कन्वेंस वाले बेचारे पिस गए, यहाँ पे पता है क्या, कस्टमर आता था काउंटर पे आता था, उसके बाद वो सेल करता था, कोई चीज़ परचेज करता था, शॉप से भी इसको 1-2 चीज़ें पसंद नहीं थी, वो भी बिकती थी। अब काउंटर नहीं लग रहे, ना फट्टे लग रहे, ना काउंटर लग रहे, उसकी वजह से हालात जो है ना बहुत टाइट हो गए। बस दुकानदार पिसा हुआ इस टाइम, हर दुकानदार का रेंट चढ़ा हुआ है, किराया चढ़ा। मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो निचले तबका है, अभी आपने कहा पे जुल्म किया जा रहा है। जुल्म है, ये जुल्म है, ये जुल्म है। कम से कम गरीब आवाम को इतना तो रिलीफ, और बिल इतने ज़्यादा है, रेंट इतने ज़्यादा, गरीब आदमी यहाँ पे कोई रिक्शा ड्राइवर से पूछ लें कि वो बता, आपको कहेगा मेरा अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं हुई। सारा दिन बेचारे 2-2 घंटे खड़े रहते हैं यहाँ शॉप के आगे, सवारी नहीं, इसलिए कि परचेजिंग पावर ख़त्म हो गई आवाम में, महंगाई इतनी ज़्यादा है। कितने फर्द हैं घर के? किसके? मेरे जी। मेरे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटी हैं, 2 बेटे, बड़ा बेटा नादर में असिस्टेंट डायरेक्टर है। क्या बात है, ठीक है। छोटा बेटा सरकारी नौकरी है। हाँ जी, छोटा बेटा, बेटी नहीं रेंट की है। नहीं, मैं तो सेटिस्फाई हूँ, मैं तो शुक्र करता हूँ। बात कर रहे हैं, हाँ जी, मैं शुक्र अदा करता हूँ। बड़ी अच्छी सोच है आपकी। नमाज, तहज्जुद, अशराक, 4 अज़ानें देता हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। 5 दफ़ा हाजिरी देता हूँ अल्लाह के घर में, ठीक है। मुझे नवाजा है अल्लाह ने, अल्लाह का तो शुक्र तो करना है अदा, ठीक है। मैं नाशुक्रा नहीं हूँ, ठीक है। मैं नीचे को देखता हूँ, बहुत अच्छी बात की है। मेरी बेटी डी फार्म कर रही है, बड़ी बेटी डॉक्टर बन जाएगी, और हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। मेरे बच्चे जो है ना गाड़ियों में फिरते हैं, शुक्र है। आपकी बड़ी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है। मेरा 20 रुपए का खर्चा नहीं, मैंने चाय नहीं पीनी, घर से पीनी, घर जाके पीनी, बाजार से नहीं पीनी। लेकिन इनका क्या सोचते हैं? मैं इनका सोच रहा हूँ, इनका सोच रही है, जगह स्टॉल लगा के बैठे हैं, इनका सोच रहा हूँ, इनका क्या सोच रहा हूँ। कोई वो तो बात जगह नहीं होगी, नहीं दे रहे, कहते ये शटर के अंदर रहना, बाहर नहीं आना। इन्होंने जुल्म, शेड उतार दी, धूप है वहाँ तक डूब जाती है। अच्छा, शेड भी उतार देंगे? सब कुछ उतार दिया। आप देखना, मेरा लाखों रुपए का माल है, मिट्टी हो गया, व्हाइट हो गया, सारा कलर फेड हो गया, डिस्प्ले, तरपाल उतार देते हैं, शेड उतार देते हैं, क्या करें आप बताएं, कहाँ जाएंगे। इन्होंने बहुत जुल्म किए हैं, और इनके जुल्म की जो ना आखिर कर दी इन्होंने। कम से कम इनको सोचना चाहिए, हमारा नहीं सोचते। चलो शेड का दें, 3-4 फुट का शेड दें। आप देख लेना, आप धूप में खड़ी हैं, आप शॉप के अंदर हैं, ठीक है, धूप में खड़े, हम सारा दिन ऐसे बैठे रहते हैं धूप में, ठीक है। और काउंटर वाले को एसी भी अगर लगवाते हैं तो सोच के बड़ा बिल आ जाएगा। तो ये जो सारा दुकान में स्टॉक मौजूद है इस वक्त, कम से कम होगा कोई 3-4 लाख का, ये से भी ज्यादा। ये 40-45 लाख से ऊपर है मेरा ये सारा स्टॉक। हाँ, बाहर आ जाए प्लीज। सारे का सारा स्टॉक जो है वो 45 लाख का है, कम से कम। ये नहीं सारा डालें टोटल तो 80 लाख बन जाता है तकरीबन, और किराया नहीं निकलता। किराया 70,000 आपने मुझे बता के शॉक में आ गई हूँ मैं, 70,000 किराया। कहते हैं 1 लाख करना है, और किराया नहीं कर रहा, बिस्मिल्लाह नहीं होती, 2-2, 3-3 दिन। आप बताएं कहाँ पे जाएं दुकानदार, ना यूनियन तो यूनियन की बात अभी मैं बात कर रही थी कि पॉलिसी मेकिंग अच्छी नहीं है, पॉलिसीज अच्छी नहीं बनाई जाती। कोई ऐसी पॉलिसी बनाई गई है कि करप्शन है, सिर्फ टोटल करप्शन है। आप नीचे से लेके ऊपर तक चले जाएं, आप बगैर करप्शन के पीएन के पास भी जाना है, जब तक किसी अफसर को मिलना है, पीएन से नहीं मिलेंगे, उसको कुछ नहीं करेंगे, ऊपर नहीं जा सकते। अंदर मौजूद होते हैं, कहते नहीं है, काम पे राउंड पे गए, अंदर बैठे, हर अफसर का यही काम है, कोई काम नहीं करते। आने से पहले तो बड़े दावे करते हैं कि अवामी फलाह के लिए काम करेंगे, अवामी भला के लिए काम करेंगे। आप देख लें, आपके सामने आप माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा सीनियर लग रहे हैं, एज में मैं ज़्यादा हूँ, लेकिन आपकी एज कम है, लेकिन मैं आपका भी एक्सपीरियंस है, ज़ाहिर बात है, आप रंग बिरंग के लोगों से मिलती हैं, आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है मुझसे। मुल्क की मिशन कैसे बेहतर हो सकती है? इमरान खान जा रहा था, बड़ा अच्छा जा रहा था, और उसने आपकी गवर्नमेंट ठीक जा रही थी, क्योंकि वो कैसे क्या कहती है आपकी कैलकुलेशन उसके लिए? आएगी पीटी, इमरान खान आएगा फिर, क्योंकि अब हाँ, आप ज़ेन ना माइंड भी इतना दम है, हाँ माइंड चेंज हो गया सबका। अब पहले ताजरों ने इन्हें कास्ट किया था, तो ये भारी वोट लेके जो आए हैं इतने ज़्यादा, कहाँ कैसे ये धांधली हुई है, करप्शन हुई है, करप्शन है, ये वोट तो कास्ट ही नहीं हुआ। बैलेट बॉक्स आपको, मैं कहता हूँ मुझे 68 हो गई मेरी एज, करप्शन हुई है। अच्छा, इससे पहले आपने कहा कि आप नून लीग के सपोर्टर थे, हालात की वजह से जो आपने ये डिसीजन ले ली है, आपने मेरा नहीं, सब दुकानदार, हर दुकानदार, रिक्शे वाले से सब चेंज हो गया। अच्छा, क्योंकि उनको बेचारा रिलीफ नहीं मिला ना बिलों में उन्हें मिली, खाने पीने की चीज़। अब आलू देख लो, टमाटर देख लें आप, 400 रुपये किलो टमाटर हो गया, आलू जो 20 रुपये किलो बिकता था 80 रुपये है, 100 से ऊपर भी बिक रहे हैं। क्या
आलू, हाँ जी, कह तो रहा हूँ टमाटर देखिए आपने कितने महंगे हुए। जो को तो पूछा ये है कैसी मैशत बेहतर होगी? इसलिए कि ये एक्सपोर्ट कर देते ना, पाकिस्तान में सब कुछ है, ऐसा ऐसा एक्सपोर्ट करना फिर इंपोर्ट करना। हाँ जी, इंपोर्ट तो लेते हैं सस्ता, इंडिया से सस्ता लेंगे, एक्सपोर्ट ज़्यादा जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पे एक दुकानदार की आपने गुफ्तगू सुनी है, आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सैफुल्ला। सैफुल्ला, स्टॉल लगाते हो यहाँ पर? कितने पैसे देने पड़ते हैं स्टॉल के? स्टॉल के यहाँ पे ये 25,000 रुपये ये स्टैंड का है। स्टैंड का? हाँ, तो काम सिर्फ स्टैंड रखने का 25,000? टोटल ये एक ये फटा है, अच्छा, और एक ये स्टैंड है। ये दोनों के अलग अलग पैसे हैं? दोनों के ये सेम पर है, 25,000। ठीक है, कितने पैसे दोनों के बन जाते हैं फिर? दोनों का 37 बन जाता है तो टोटल। इतने कमा भी रहे हो? नहीं कमा रहे, पल्ले से जा रहे हैं सारे, जेब में से जा रहे, जेब खर्च में से जा रहे हैं सारे पैसे। जेब खर्च में से जा रहे हैं? अच्छा। जो हमने किराया इकट्ठा करना होता है वो हम अपनी जेब से दे रहे हैं। तो ये भी बता रहे हैं कि निचला तबका जो है पिस गया है, स्टॉल उनके क्लियर कर दिए जाते हैं यहाँ से, तो कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है, फिर ये सामान उठा के रखना पड़ता है अंदर। हमारा सामान ले जाएंगे, वापस नहीं देंगे। एक तो होता है ना, सामान ले गए पैसे, वो अब आएंगे सामान ले जाएंगे, तो फिर इसके बाद हमने जाना, उसके बाद उन्होंने मांगने ना 2,000 2500 ये चीज़ का, फ्री का समझ लो उन्होंने। 2,000 किस चीज़ का मांगते हैं? ये अगर ले गए ना स्टैंड यहाँ से उठा अच्छा। के, तो उन्होंने हमने वापस लाने जाना, सबूरदारी करानी है। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने 2,000 ले लेना है, 2500 ले लेना है, बस ये छोटी सी चीज़ पे। ये भी समझ लें बहुत नुकसान हुए हैं ये 3 माह के अंदर अंदर ना। पढ़े लिखे हो? नहीं, पढ़ा नहीं है। कब से ये काम कर रहे हो? मुझे यहाँ पे 8 साल हो चले। शादीशुदा हो? नहीं। क्या सोचा मुस्तकबिल? मुस्तकबिल तो खैर ये अभी तो यही चल रहा है काम, इसी में अल्लाह पाक बरकत डाल देगा तो कर्म हो जाएगा। अच्छा, रोज़ के यहाँ से कितने पैसे कमाते हो? तो उसके ज़्यादा नहीं, बचत जो है ना 3,000 5,000, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये आपने यहाँ का किराया भी देना है, उसके बाद आपने डेली बेसिस पे अपना खर्चा भी पूरा करना है, और स्टॉक सारा जो लेके आते हो? स्टॉक ये मार्केट से, इसका ये अलग है, बाहर का बहुत अखराजात है, लेकिन पूरे कुछ भी नहीं हो रहे यहाँ। तो दोबारा जो स्टॉक लेके आते हो उसमें तो बड़े पैसे लग जाते होंगे जब वो वापस नहीं करते सामान। हाँ, तो वो वैसे ही है, बस फिर क्या कर सकते हैं अब। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। 33,000 यहाँ का जो है स्टॉल का किराया है, और दुकानदार जो अगर बात कर लीजिए, दुकानदार की भी आपने गुफ्तगू सुनी है। दुकानदार का कहना है कि इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा है, मैशियत एक ही सूरत में बेहतर हो सकती है कि अगर बेहतर पॉलिसीज़ बनाई जाएं, लेकिन यहाँ पर बेहतर पॉलिसी ही नहीं बनाई जा रही हैं। दूसरी जानिब अगर बात की जाए, बाज़ारों में इस वक्त आपको रश तो नज़र आ रहा है, लेकिन ये रश भी सिर्फ बराए नाम है, यहाँ पे ख़रीदार ना होने के बराबर है। कोई जो है वो चीज़ खरीदना ही नहीं चाह रहा। आगे चलते हैं तो दुकानदारों से मज़ीद बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निकत है। निकत साहिबा हाउस वाइफ है? इतना मुश्किल है घर का सारा बजट बनाना, उसको चलाना? मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है बेटा। सोचो में इंसान पड़ा रहता है कि क्या करे क्या ना करे, बिल दे, खाए पिए, क्या करे। आए दिन सब्जी महंगी, आए दिन गोश्त महंगा, आए दिन आटा महंगा है, हर चीज़ तो महंगा है। आटा फिर से महंगा हो गया? फिर से महंगा हो गया आटा। हाँ जी, तो ज़ाहिर है गुजारा मुश्किल है। मेरे हस्बैंड जो है वो माजूर है, बच्चे हैं नहीं हमारे। तो आप चलाती हैं घर का सर्कट सारा? हाँ जी, ज़ाहिर ही करते हैं, कुछ भी नहीं, बस तो थोड़ी बहुत कोई मदद कर देते हैं तो बस सही है, उससे गुजारा हो जाता है हमारा ना। हाँ जी, बहुत मुश्किल हो गया। कम से कम अच्छा खासा आटा सस्ता हो गया था, बिल्कुल 700 रुपये हो गया था। उसके बाद फिर जब एक दफ़ा लेने गए 700 था, दोबारा गए 800 हो गया, फिर 850 हो गया। हाँ, मुझे ये बताएं, बाज़ार में आई हैं, कुछ ख़रीदा भी है, खरीदारी की है, कुछ चीज़ें पहुंच में आई है? नहीं, अभी फ़िलहाल तो कोई ख़रीदारी नहीं की मैंने। अभी तो मुझे ये बताएं कि मरीम नवाज साहिबा की जो इस वक्त गवर्नमेंट है, आपको क्या लगता है कि बेहतर काम कर रही है? नहीं, अच्छे काम कर रही हैं वो, बहुत अच्छे काम कर रही हैं। हाँ जी, गरीबों का भला कर रही हैं, मतलब राशन कार्ड दे रही हैं। ये जो दुकानदार है यहाँ पर, ये कह रहे हैं कि ग्राहक ना होने के बराबर है। हाँ जी, वो तो है, स्टॉक ले लेके आ रहे हैं। ठीक है, उसकी क्या वजह समझती हैं आप? महंगाई। महंगाई बिलों ने, सबसे ज़्यादा तो बिलों ने मारा हुआ है। जब पानी का बिल भी बढ़ गया है, जब 400 आता था अब 1650 हो गया। 1600 1600 पानी साफ आता है? पानी कहाँ साफ आप आता उस नल से पानी?
पानी तो हम फिल्टर का लेते हैं, फिल्टर का जाके लेके आते हैं पानी, फिर वो पीते हैं। हंडिया के लिए भी फिल्टर का पानी इस्तेमाल करते हैं। वो अगर वो मतलब के मोटर चलाएं तो उसके अंदर ऐसे आता है जैसे गटर का पानी आ रहा है। ये मुल्क के हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं? मुल्क के हालात तो वही है जो बड़े करेंगे बेहतर इसको। कौन बड़े करेंगे? जो बड़े हुक्मरान है वही करेंगे ना, कि वही चीज़ें सस्ती करेंगे तो क्या सिर्फ नून लीग ही कर सकती है हालात बेहतर? हाँ जी। और कोई जमात नहीं है? और कोई जमात कौन आएगी? इमरान खान थे, वो भी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है आपका? जाहिद। जाहिद साहब, जाहिद साहब, लोगों ने फट्टों पे चीज़ें लगाई हैं, जी जी, नीचे ज़मीन पे लगाई हैं, आपने तो बाइक पे लगा ली है। असल में अब क्या करें, अब उन्होंने रोका हुआ है गवर्नमेंट की तरफ, तो अब कुछ ना कुछ तो करना है। तो यहाँ से कितने जो कस्टमर खरीद के लेके जाते हैं? बस शुक्र है अल्लाह ताला का। बस वैसे तो शॉप है हमारी ये पीछे। अच्छा, शॉप भी है। डिस्प्ले आपने बाइक पे कर दी है? थोड़ा बहुत। लेकिन फिर ये गलत बात नहीं है कि आपने बाइक पे डिस्प्ले बात कर गलत दी नहीं है? है, तो सिर्फ आज का दिन ऐसा है, वरना तो हम आते ही नहीं, आगे पीछे ही होते। अच्छा, मुझे ये बताएंगे इस वक्त हालात कैसे जा रहे हैं कारोबारी? नहीं, कुछ भी नहीं है जी, काम तो बिल्कुल भी नहीं है, बस गुजारा मुजारा है, बस बैठे वक्त को कर रहे हैं। बिल जमा करा देते हैं, बिल फीसें दे देते हैं, बस खत्म हो जाता है। कितना बिल आया है? बिल सिर्फ पंखे और घर की, बाकी बगैर एसी वगैरह के 15,000, 18,000, 15,000, 18,000। क्या इतना ज्यादा बिल? बस क्या पता नहीं जी, ये तो गवर्नमेंट को पता होना चाहिए। काम है या ज्यादा है? घर अपना है आपका? नहीं, रेंट का है। तो रेंट भी चला गया, बिल भी चले गए, तो बस बचा क्या? बच्चों के लिए, बीवी के लिए क्या बचा? हम जैसे लोगों ने एक दिन कब्रिस्तान चले जाने हैं, यही है और क्या है। क्यों जी? इन भाई का एक पंखा चलता है, आज सुबह बिल आया भाई का जी 10,000 रुपए। अभी आगे इन्होंने एक पंखे से 10,000 का बिल आ गया। एसी तो नहीं लगाया था कहीं? खाली पंखा ही है। अच्छा, कोई टीवी वगैरह कुछ भी नहीं है। आके इन्होंने कहा जी 10,000 बिल आ गया। मैं क्या भाई सब्र करो और गवर्नमेंट के लिए दुआ करो, ये कामयाब हो, अल्लाह इन्हें और दे, इनके और बैंक बैलेंस बड़े हो जाए। और आपको? हमें तो आप भी तो लेकर आते हैं इनको? ओ जी, हमें तो दे रहे हैं जो उनका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। अवाम के वोट से आते हैं? वो तो अवाम ही तो दे रही है जो उनके बैंक बैलेंस बढ़ रहे हैं सारे। बस आपको पता ही है सर। टैक्स लगाई जा रहे हैं, टैक्स पे टैक्स लगाई जा रहे हैं। हमने ना कूलर चलाया ना एसी चलाया बेटा। अच्छा, तो 40,000 बिल आया हमारा। 40,000? 40,000 बिल आया, वही तो कह रहे हैं। अभी आप मुझे थोड़ी देर पहले मिली थी, आप बता रहे थे आपके शोहर भी माजूर हैं। हाँ जी, शोहर भी माजूर है, इनको पता ही है, मोहल्ले वालों को सबको पता ही है। बच्चे भी नहीं है, शोहर भी। तो कैसे सरवाइव कर रही हैं? बड़ा मुश्किल होगा इनके लिए सरवाइव करना। कोशिश कर रहे हैं जी, अल्लाह करवा रहा है, मजबूरी है, क्या करें फिर। देखिए अब चीनी नहीं मिल रही, हर चीज़ बढ़ती जा रही है, हर चीज़ बढ़ती जा रही है। वो भी हम शाम में अभी बात। अच्छा, अभी आप लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं सिर्फ आप लोगों से ये जानना चाहूँगी कि मुल्क की मैशत इस वक्त बेहतर है? ये हुक्मरान क्यों कहते हैं कि मैशत बेहतर हो गई है? वो अपनी कुर्सी की खातिर कहते हैं कि आवाम को हम सहूलत दे रहे हैं, लेकिन तसल्ली दे रहे हैं आवाम को। नहीं है, कुछ तसल्ली नहीं दे हो रहे रहा, हैं। किसी के लिए कुछ नहीं हो रहा। बस सिर्फ आप उनसे कहें कि वो खुद आके आवाम से पूछे अच्छा, कि यहाँ क्या हो रहा है, फिर पता लगेगा उनको। बाकी कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ के किसी हुकूमती नुमाइंदे ने दौरा किया अभी तो तक? कौन आएगा यहाँ का? हुकूमती नुमाइंदा है कौन? नुमाइंदा ही नहीं है यहाँ पे कोई। गन्ने की पैदावार इधर ही की है ना गन्ना। हाँ जी, तो तभी भी ये चीनी इतनी महंगी कर दी है। मुझे ये बताएं कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो ज़राई लिहाज ज़राई की बात करें तो पाकिस्तान को हमेशा कहा जाता है नंबर 1 मुल्क है, अभी भी है? पता नहीं जी, अल्लाह करे हो जाए नंबर 1। हम तो पाकिस्तानी हैं, तो हम तो चाहते हैं नंबर 1 हो पाकिस्तान। पाकिस्तान ज़राई लिहाज से कैसा मुल्क है? जी, अल्लाह ने इसे खुद कफील बनाया। मैदानी इलाका जाते हैं, इसके पानी नहरी निज़ाम भी ठीक है। हाँ जी। लेकिन जो हमारे मामलात हैं उस लिहाज से ज़रूरी मुल्क नहीं लगता है। अल्लाह ने तो इस मुल्क को दौलतों से नवाजा है, लेकिन जो हमारे मामलात हैं, जो हमारे अमाल हैं, उनकी वजह से हम किसी सर, भी हमारे अमाल चलने ठीक नहीं होंगे, लेकिन इस वक्त जो हुक्मरानों को हम लेकर आए उनका काम तो मीशत को बेहतर करना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी है मीशत को बेहतर करना। लेकिन बज़ाहिर तो सिर्फ गरीब आदमी है, गरीब दुकानदार बिस रहा है। कभी हमें आके पैरा फोर्स की धमकी मिल जाती है, कभी हमें आके कारपोरेशन हमारे ऊपर चढ़ जाती है। यानी कि आप ये देखें कि एक रेडी जो वज़ीर आला पंजाब मरी, मैं खुद नून लीग का सपोर्टर हूँ। अच्छा, और मैंने जी जी मेरा फ़र्ज़ है अपनी लीडरशिप को बताना। उनके इल्म में तो MNA MPA नहीं बुझाते ये बात जी। तो मेरी आप लोगों के तवज्जो से मेरी ये बात उन तक पहुँचनी चाहिए। उन्हें इस चीज़ का इल्म नहीं है। देखिए, ग्राउंड रियलिटी जो ना MNA MPAs ने आगाह करना होता है,
मरियम नवाज साहिबा खुद नहीं आके मुझसे मेरा हाल ये पूछेंगी। साहब तो कह रहे हैं कि यहाँ का हुकूमती नुमाइंदा जी कभी मैं आया नहीं, पता ही नहीं। जी मैं बिल्कुल, मैं किसी ने आके हमसे कोई दाद रसी नहीं की। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दें, मेरी रेडी जो इस बाजार में लगेगी वो गैर कानूनी है, और जो फुटपाथ का रास्ता जो फुटपाथ पर लगेगी वो रेडी ठीक है। पैदल चलने वाले का रास्ता मुझे ये बताएं, मैं यही तो मैं बात कह रहा हूँ कि यहाँ पैदल देखिए, बाजार का जो मतलब है ना वो एक कंजेस्टेड जगह है, ये आपको भी पता है, ये कंजेस्टेड जगह है। यहाँ आप ये बात नहीं कर सकते कि यहाँ फुटपाथ भी होना चाहिए, यहाँ सड़क भी होनी चाहिए। जो आम गुजरगाहें होती हैं वो बाजार से हटकर होती हैं। ये जो यहाँ देखें, अब यहाँ सारे गाड़ी वाले कस्टमर तो नहीं आएंगे, मोटरसाइकिल पे भी लोग, लेडीज़ पैदल भी आती हैं। देखिए सारा कहने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट को भी इस बात को सोचना चाहिए कि जो एक स्टॉल वाला है, जो एक फुटपाथ पर रिज़्क कमाने वाला है, उसका इस्तेसाल ना करें। उसके बारे में अच्छा हमें पॉलिसी बता दें, हम कहाँ जाएं, मुझे बताएं, मुझे पॉलिसी बताएं। जी ये इन्हें चाहिए ना, इनका काम है ना, रेडी वालों को बिल्कुल मिलनी चाहिए। पॉलिसी हमें ये बना कर दें, हमें बताएं, उनके लिए पॉलिसी बनाइए। मुझे बताएं कि मेरे पास यानी कि जो लोग काम करते हैं, अब यहाँ जो इस बाजार का जो रकबा है वो इस लिहाज से बहुत छोटी छोटी सी दुकानें, हमें 2 फुट 3 फुट की इजाज़त होती थी, लेकिन इस वक्त नहीं है, बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया गया। 5,000 10,000 जुर्माने होते हैं हमें। कस्टमर कितना अफेक्ट हो रहा है इससे? जी कस्टमर ही तो अफेक्ट हो रहा है। जो एक मिडिल क्लास तबका था उसकी परचेजिंग बिल्कुल वो हम लोगों में से है ना जी। जब मैं यहाँ से कुछ कमा के नहीं लेके जाऊँगा, बिजली का बिल कैसे दूंगा, बच्चों के लिए राशन कैसे खरीदूंगा, या घर वालों की शॉपिंग के लिए पैसे कैसे दूंगा। मेरा लेडीज शूज़ का कारोबार है, तो जिसका कपड़े का कारोबार है वो भी मेरे जैसे ही है। अक्सर मैं खुद भी खवातीन को देखती हूँ तो जो स्टॉल्स लगे होते हैं ना, वहाँ से ज़्यादा खरीदारी करना पसंद करती हैं। तो यही वजह है कि अब जो कारोबार है वो बिल्कुल डाउन होते चले जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये देखें आप, 2020 से जब से कोरोना आया है, सिर्फ आप भी मीडिया पर्सन है, मैं आपके प्रोग्राम भी देखता हूँ, और एक यानी कि अच्छा इनकरेज करने वाले प्रोग्राम होते हैं, बैलेंस सवालात होते हैं। देखें मुझे छोटी सी बात बताएं, 2020 से किसका इस्तेसाल हो रहा है? सिर्फ ताजिर का। मुझे बताएं, हमें कोई ऊपर से सोने का नवाला आता है? कोरोना की बात बहुत दूर की बात कर दी, यहाँ स्मोक में आप लोगों को जी मैं वही बता रहा हूँ कि अब हर चीज़ का नजला जो ना, कोई भी गवर्नमेंट हो, जी मैं वही तो पूछ रहा हूँ। देखिए बड़े बड़े जो सड़कें चल रही थी, बड़ी बड़ी बसेस चल रही थी, सारे मामला, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चल रही थी, उनका पोल्यूशन, उनका धुआं कोई मैटर नहीं रखता। कह रहे हमने फैक्ट्रियाँ बंद करवा दी, हमने डिमोलिश कर दी, तोड़ दी। देखी कोई कोई फैक्ट्री डिमोलिश हुई? कुछ भी नहीं। कोई कारखाना डिमोलिश हुआ? हाँ मेरा स्टॉल खत्म हो गया, मेरे बाजार से कस्टमर खत्म हो गया, सब कुछ डिमोलिश कर। अब मुझे बताएं, ये मौसम है सितंबर का, पिछला अगस्त का गया, उसे जून जुलाई गया, आप भी बाजार में घूमती हैं। ये जो यहाँ का जोग्राफी, पंजाब का जो मौसम है कितना गर्म है, यहाँ से शेड हटा दिए, लोगों को किसी चीज़ की भी इजाज़त नहीं है। तो कहने का मकसद मैं एक दुकान पे एक शख्स का इंटरव्यू कर रही थी और बिल्कुल धूप उसकी दुकान पे सामने आ रही थी। यही तो बता रहा हूँ, ये वैलिड क्वेश्चन कौन रेस करेगा? ये मीडिया ने आगे तक आवाज़ पहुँचानी है। ये हमारा काम नहीं है कि हम सड़कों पे निकल के। ये भाई वहाँ से स्पेशल आए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलिक वासिफ। क्या काम करते हैं? मेरा मेडिसिन का काम। मेडिसिन का कैसा जा रहा है काम? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, ये जो इस वक्त बाज़ारों में हालात हैं, जो निचले तबके को एक स्टॉल लगाने की सहूलत मौजूद थी वो उठा लिए गए, तो आप मुझे बताएं कि मुल्क की मीशत कैसे बेहतर होगी? ये मुल्क की मीशत बेहतर नहीं, बेड़ा घर को होगा, और मजीद क्या होगा? गरीब बंदा किधर जाएगा? वो तो बस उन्होंने ऑर्डर ही अपना लगाना है ना कि ये ऐसे नहीं ऐसे करें। गरीब बंदे का एहसास नहीं है इनको, वो घर कैसे रोटी लेके जाएगा? सिर्फ अपना है कि उन्होंने मैसेज कन्वे किया। भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए कहने का मकसद ये है कि आप ये देखें, गरीब आदमी ने मेडिसिन भी खरीदनी है, और मेडिसिन बड़े आदमी की है। अच्छा। गरीब आदमी तो नहीं बनाता। हाँ। वो उनके सारे कारोबार चल रहे हैं, हम चोरी करें, डाका डालें, कुछ भी करें, हमने वो प्रोवाइड करनी घर वालों को। रोटी खानी नहीं खानी, मेडिसिन लाजमी खानी, गरीब हो या अमीर हो, ये देखिए जान तो बचानी ना अपनी। मेरे हस्बैंड हार्ट पेशेंट है, ज़ाहिर है हार्ट पेशेंट के लिए तो आपको पता है मेडिसिन भी बहुत महंगी है ज़्यादा। अब कहाँ से तो वो दवाइयाँ घर के दहेज पे नहीं पहुँची? हार्ट पेशेंट की, कैंसर की, मर्ज की जो कह रहे थे, हाँ जी, दवाइयाँ घर पहुँचती हैं। जो बेटा वो बाजार के लिख के देती है, वो तो बाजार से लेनी है ना, मेडिकल स्टोर से लेनी है ना हमने। हार्ट पेशेंट की में मेडिकल स्टोर से मिलेगी जो सस्ती है। अच्छा, ये आप जो वो मेडिसिन का काम कर रहे हैं, मुझे बताइए कि जो घर की दहलीज पर दवाइयाँ पहुँचानी थी, तो किसी के घर की दहलीज पे पहुँची भी हैं? आपको क्या लगता है? मेरा नहीं ख्याल अभी तक पहुँची किसी को, मेरे नॉलेज में नहीं है। बात ये है कि लोगों को मेडिसिन पहुँची भी, गवर्नमेंट जो काम कर रही है, कहने का मकसद ये है कि अब ये जो सैलाब के ऊपर जो काम हो रहे हैं, यानी कि लोग कुछ ना कुछ रिलीफ है लोगों को। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, मैं ये कहता हूँ कि आप जिस वक्त तबाही आती है उस वक्त सारे मामला करते हैं,
अब जो हमारी तबाही आई हुई है 2020 से कोरोना से लेके अब तक जो ताजिर जितना पिस रहा है, मुझे बताएं उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? एग्जैक्टली आप समझते हैं कि ताजिर का इस वक्त मुल्क में क्या किरदार है? मेन आपकी हब वो है, मेन हब वो है आपकी। ताजिर के बगैर क्या है आप मुझे बताएं ना, कुछ भी नहीं है। लेकिन बस लोगों को टेंशन देनी है, प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, वो कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र उसमें कामयाब है। जो मेडिसिन पहुंच रही है सिर्फ दिखावे की 2 घरों में, उसकी एडवर्टाइजमेंट कर दी, वो जो पहुंच गई। मुझे सिर्फ ये तो कोई तरीका नहीं है। मुझे कि जो ये जितने यंगस्टर खड़े हैं, ये सेल्समैन भी हैं, यहाँ मोस्टली दुकानदार भी हैं, मुझे ये समझ नहीं आती इन्हें बेरोजगार कर गवर्नमेंट कौन सा अच्छा काम करने जा रही है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो अंडे महंगे हैं, मुर्गी महंगी है, गोश्त महंगा है। वहाँ पहले थोड़ा सा गोश्त तो खा अभी सर्दियाँ आएंगी तो मज़ीद अंडे महंगे हो जाएंगे। तो यहाँ के लोगों की आपने गुफ्तगू सुनी है, तो आगे चलते हैं, मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों को क्या इस पर ओपिनियन है, क्योंकि जब मुल्क की मैशत चलाने वाला एक ताजर है उसी को ही बिल्कुल दबोच दिया जाएगा तो मुल्क के हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं। हमारे साथ ही रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और मुल्क की मैशत पर हम बात कर रहे हैं। और मुल्क की मैशत में जो अहम किरदार है वो इस वक्त ताजिर बरादरी का है। ताजिर बरादरी का अगर जिक्र करें तो उनका कहना है कि कारोबार जब स्टेबल ही नहीं होगा तो मुल्क की मैशत कैसे बेहतर होगी। एक तरफ कारोबार करने नहीं दिए जा रहे, कारोबार बंद करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो रेहड़ियों पर आ चुके हैं क्योंकि इनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो अपना कारोबार कर सके। लेकिन उनका ये शिकवा है कि रेहड़ी से भी हमें जो है वो बिल्कुल महरूम किया जा रहा है। रेहड़ियाँ उठा के लेके चले जाते हैं, काम नहीं करने दिया जाता। तो इनसे मज़ीद बात करते हैं, इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या नाम है? जुल्फ़िकार। जुल्फ़िकार साहब, जुल्फ़िकार साहब यहाँ पे रेहड़ी लगाते कितना टाइम हो गया आपको? बस 1 महीने। हाँ, थोड़े दिन हुए। थोड़े दिन हुए। पहले कहाँ लगाते थे? पहले बाजार में। तो ऐसा कभी हुआ है कि किसी ने टीम ने आके छापा छुपा मारा हो और आपकी रेहड़ी उठा के लेके हो? तो 3 रेडी लेकर गए। 3 रेहड़ियाँ चली गई हैं। कितने की रेहड़ी है? 15 हज़ार की। 15 हज़ार की। हाँ। तो ऐसे तो बड़ा नुकसान हुआ बड़ा होगा। नुकसान हो गया, फिर भी अल्लाह रोज़ी दे रहा है। तो ये कैसे काम चलेगा? अल्लाह चला रहा। तो लाहौर से ताल्लुक है आपका? नहीं, फैसलाबाद। फैसलाबाद से यहाँ काम करने के लिए आए? गाँव कहाँ फैसलाबाद? गाँव से, ठीक है। तो गाँव से स्पेशल यहाँ काम करने आए हैं? रहते कहाँ हैं? रहते इधर, मैंने किराए पर कमरा। अकेले रहते हैं? अकेला है, बच्चे पीछे हैं। बच्चे इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कैसे अफोर्ड करते हैं सारा खर्चा? तो बेगम को रोज़ के पैसे भेजने हो, हाँ, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं सर? अल्लाह ताला निज़ाम चला रहा है, अल्लाह रोटी दे रहा है। सही है, तो देखिए अल्लाह ताला तो निज़ाम चला ही रहा है। जिन हुक्मरानों से उम्मीदें दी, जिनको वोट दिए थे, वो क्या काम कर रहे हैं? वो हर दफ़ा ऐसा झूठ मार के वोट ले जाते हैं और आप वोट दे देते हैं। हाँ, आप कितने मासूम, मैंने देखे आप वोट दे देते हैं। हाँ उनको मरीम नवाज साहबा कैसा काम कर रही हैं अभी? मरियम नवाज जो भी आता है वो अपने मतलब के लिए आता है, हमारा थोड़ा सोचता है। इनका नहीं सोचता। बहुत शुक्रिया आपका। इनका कहना है कि जो भी आता है अपने मतलब के लिए आता है। ये एक दुकान जिस पे कस्टमर ना होने के बराबर है। अस्सलाम वालेकुम सर, कोई कस्टमर ही नहीं है? बाजार जी रश नजर आ रहे हैं लेकिन दुकान में कस्टमर नहीं है। बस ये ऐसे असल में बात ये है कि कुछ जुमे का दिन था आज जी, कुछ कल 12 रबीउल अव्वल है, इसकी वजह से लोग खरीदो फरोख्त अभी नहीं कर रहे। कुछ सैलाब आया हुआ है, सैलाब की वजह से बहुत मसला ख़राब हुआ हुआ है। सारा निज़ाम तरफ हर चीज़ महंगी हुई हुई है। फल सब्जियां वगैरह तो बहुत ही महंगी हो गई है। यानी कि जो चीज़ 150 रुपए किलो होती थी वो 400 रुपए किलो बिक रही है। और दूसरी बात ये है कि महंगाई जो उससे ना कंट्रोल नहीं हो पा रही है। महंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रही है। दूसरा सैलाब आया तो महंगाई मज़ीद होगी, ये लोगों का कहना है। हाँ जी, फसलें तबाह हो गई हैं, फसलें तबाह हो गई, आटा महंगा हो गया 3 दफ़ा। तो ये आपकी दुकान का किराया कितना है जनाब? ये दुकान हमारी जो है ना तकरीबन 60,000 रुपये पे किराए पे। 60,000 रुपये जी। ये कोई एलीट क्लास की सोसाइटी में तो दुकान नहीं है, ये एक बाजार में दुकान है। यहाँ पे बस इतने किराए चल रहे हैं। हम पुराने मैं आपकी गुफ्तगू सुनती हूँ। एक बच्ची है यहाँ पर। हेलो, क्या नाम है आपका? खरीदारी के लिए आप आई हैं? हाँ जी, खरीदारी। क्या कुछ खरीदा है? क्या कुछ महंगा मिला है? कुछ चीज़ें महंगी भी हैं, कुछ सस्ती भी हैं। हाँ जी। तो मुझे ये बताएं कि महंगाई का शिकवा किससे है? शिकवा बस किससे कर सकते हैं? एक ही चीज़ है, मरियम नवाज।
मरीम नवाज तो कहती हैं वो सबकी माँ है, वो तो मना है। कर रही हैं। वो तो वाकई सबकी माँ है, क्योंकि वो चला रही हैं इसको, तो वो तो माँ बन गई है ना। और अब हम बर्दाश्त कर रहे हैं माँ जी को। मुझे ये बताएंगे इस वक्त बाजारों में क्या हालात है? दुकानदार शिकवा कर रहे हैं, फट्टे उठा दिए उनके। ये गरीबों के साथ गलत हुआ है। ये गलत हुआ है? हाँ जी। वो मरीम नवाज कहती हैं कि वो खवातीन का एहसास करती हैं, वो रास्ते जरा कंजस्टेड थे। खवातीन का एहसास इसमें नहीं बनता, फिर पर जो गरीब का खाना खत्म हो गया वो तो खराब है ना। खवातीन तो आती ही जाती, उनको तो रश की आदत है। अब आप उधर ही देख लें जी, रश में ही खड़ी है ना, खवातीन की आदत है। कोई बात नहीं, पर गरीबों के साथ गलत हो रहा है। हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं? हालात अल्लाह ही बेहतर करेगा, जब इनको नेकी की हिदायत आएगी या इनसे बेहतर कोई आएगा तो। बहुत शुक्रिया आपका। तो इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, अभी वो खातून कह रही है कि वो मरीम नवाज साहिबा सबकी माँ है, इसलिए हम जो है वो औलाद होने की खातिर बर्दाश्त कर रहे हैं। जी, असल में बात यह है कि मरीम नवाज साहब जो उनसे हैं वो अपनी जगह सही चल रही हैं, लेकिन यह है कि लोगों के मसले मसाइल पूरे नहीं हो पा रहे। लोगों के जो मसले मसाइल हैं वो बत्ती के बिल हैं, बिजली के बिल है, खाना पीने की अशिया है। सबसे ज़्यादा तो खाना पीने का मसला है। खाने पीने का मसला है सबसे ज़्यादा। कारोबार कैसे बेहतर होंगे? ये 60,000 आपकी दुकान का किराया है और इसका बिल भी आता होगा। हाँ, घर अपने घर अपने चले, बचत हो गई है आपकी, घर अपना है। तो कैसे मैनेज करते हैं ये दुकानदार जिनका लाख लाख किराया है दुकानों का? बस जी, असल में बात ये है कि मजबूरी का नाम शुक्रिया है, बाजार में दुकानें मिलती नहीं है। तो जैसे खाली होती है वैसे चढ़ जाती है, जैसे खाली दुकान होती है वैसे चढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया आपका। आगे चलते हैं। स्टॉल्स लगाए हुए हैं, जो स्टॉल्स लगाने वाला तबका है उनकी तरफ चलते हैं, उससे बात करते हैं। एक आप देखें बुज़ुर्ग आदमी है, ज़रा कैमरे की आंख से आप देखें इसको कि बाइक पे उसने अपना जो है वो सामान रखा हुआ है इसको बेचने के लिए कि किसी न किसी तरह ये बिक जाए। किस तरह से वो इंस्पायर कर रहा है जो कस्टमर है, उसको दिखा रहे हैं कि आप ये देखें, आपको इस चीज़ सस्ती मिल जाएगी। एक बार मैं चाहूँगी कि ज़रा देखें और इसको आप लोग महसूस करें कि किस तरह वो इंस्पायर कर रहे होते हैं स्टॉल लगाने वाला तबका, इवन दुकानदार कस्टमर को अपनी तरफ राग़िब कर रहे होते हैं कि कोई ना कोई जो है वो चीज़ ख़रीद कर लेके जाएँ। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद खालिद। प्लीज़ इधर आ जाएं। आ गए जी, आ गए। खालिद साहब जी जी, ये लोगों ने तो फट्टों पर लगाई होती हैं चीज़ें। हाँ, साइकिल पे भी वो टोकरी से रख लेते हैं, आपने बाइक पे लगाई हैं। जी जी, तो बड़ा हौसला है आपका। नहीं भाजी फर्क ਹੁੰਦਾ है कार पे नहीं, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। नहीं हिम्मत नहीं आ रही। मैं 20 साल ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2000 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਘਾਟਾ ਖਾਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ 50,000 ਪਰ ਨੁਕਤ ਨਗਰ ਅੱਡੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਅੱਡਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਡਾ 20,000 ਕਿਰਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਟ ਕੇ ਅੱਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਹੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਖੀ ਮਾਰੀ है कि मेरा 70 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 70 साल का आपका रिकॉर्ड? हाँ जी, ऐसी ही घूमत ही ना बची है जी। अच्छा मैं साथ देखो ना सानू जिसने उठाता तुझे ने की जाना तुझे सानू 200 फुट जगह दे दो, ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲਈ है जी। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਕੋ ਆਪੇ शीशे लाओ रंगा नाल के की हाल किया है। ये दुकानें देखे ना आप, उन्होंने शेड उतार दी, इसलिए उतारे हैं कि उससे नजर नहीं आती थी गलियां बाजार। मैं झूठ मार दी इनके पता बावने वो गल की, पर ये कोई गल की कहंदी कि ਇਹ ਜਿਹੜੀ हुकूमत आई है ना, अच्छा ये इंशाअल्लाह ताला अगली बारी नहीं आती। की वजह होंदी? बस उन्हें जो काम ही करे भैड़े कीते ने। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੁਹਾੜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਢਾਹ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਸਾਲ 5 ਸੇਲਮੈਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਟੇਢਾ ਜੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੋ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਵੱਢਣੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਵੱਢ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ 1000 ਲੈ ਲਓ। ਮਿਸਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੇ मैंने अपना 30-40 साल हो गए ना कारोबार करते हैं, ठीक है। कोई भी दुकान खुली लगी, किराए बड़े ने भाजी। वो दुकान देखें ज़रा, सिर्फ अभी वो आप यूँ कह लें कि स्टॉक का जो सामान आता है लॉट का, वो उन्होंने लगाया हुआ लॉट का, और उनका कहना है कि 60,000 किराया है ना। 60,000 रुपया पीछे गए हो? गई हूँ। कितने गए हो? इसे मेन बाजार भी विजिट मेन बाजार मेरा महल्ला अपनाड़ा सेंटर नहीं है जी जी, पाकिस्तानी चौंक है
जहाँ जिसको रेडियो वाला बाजार कहा जाता पहले है। पासे आ जाता अच्छा उरले पासे ਉੱਥੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਛਰੇ ਸੁਣੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇਖੀਏ जी देखिए लाख रुपए महीना किराया ये ये जो बंद पड़ी हुई हाँ है? जी जी उसे इछरे इछरे ऐसे काटे अच्छा लाख रुपए महीना मैं खुद देंदा रहा तो 20 साल पहले 10,000 रुपए महीना तो अब किराए पे दुकान नहीं ली आपने? नहीं भाजी कारोबार ही नहीं गए अच्छा मैं आपको बताऊं जी जी मैं सजा कर लवा ए जेरी हुकूमत आई है ना मेरे हिसाब नाल एडी मनोज ते एडी नैश ना है करें। नहीं मैं ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ अच्छा ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ लेकिन वो तो कहती है वो सबकी माँ है। ਅੱਜ ਮਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ अच्छा ਹਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਐਮਪੀ ਐਮਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੜਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ बहुत मरतबा आ चुके हैं नून लीग वाले। ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ अच्छा ਮੈਂ ਨਵਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੇ ਮਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਰੇੜੀ ਲੈ ਲਈ ਰੇੜੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਤੋਂ ਕੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 50,000 ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਲੋਤੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੱਲ ਯਾਰ 2 ਭਾਂਡੇ ਰੱਖੇ ਖਲੋ ਜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 20 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੰਡੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਅੰਦਰ ਵਾੜਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕੋ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਲਾਓ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ शहर तो बाहर मंडी वो है चाहते हैं कि पंजाब का जो दिल है लाहौर वो साफ सुथरा बस लगे। चलो जी बस साफ हो सीधा साफ है बंदे मारी जाओ तो साफ करी जाओ मेरी गल का जवाब दियो बंदे मारने से कोई हल है? हाँ तो फिर बंदे मरने ने ना देखो गाली की कहती मेरा मिसाल मैं उन्हें से रोटी कमा रहा मैंने कहते काम ना कर मैं की करांगा चलो चोरी करांगा डाका मारांगा आपने खुदकशी करांगा तुम टीवी रानू खबर नहीं सुनते तुम रोज कोई ना कोई वारदात होगी खाली साहब बेहतरी किस तरह आएगी? बेहतरी ऐसा ही है कि सानू गवर्नमेंट जी ना सानू इजाजत देवे खाली साहब भी आपके दोस्त आए? हाँ जी अपने अपने बंदे ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ अच्छा इससे पहले तजावुजात का ऑपरेशन होता था? हैं? ये फट्टे वगैरह उठाने का ऑपरेशन कभी भी नहीं ਹੋਏ ਨੇ अच्छा 2020 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇੱਥੇ अच्छा ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਤਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਚੁੱਕ वो किसने करवाया था? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੀ शबाशिर साहब? ਆਹੋ ਇਹਨਾਂ ਮੀਆਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੇਰਾ 50,000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ नकतो नगद और मेरे नाम जगह तो हम हाँ उस वक्त वो 50,000 की तो बहुत डिमांड थी। मैं आपको बता तो रहा हूँ मैंने ये अड्डा मेरा किराया था 10,000 रुपये महीना 3 महीने अड्डे का किराया 3 महीने गोदाम का किराया 3 महीने। ये मरियम साहब को बताएं। हाँ जी मरियम साहब ने की कमा मेरी फोटो वहाँ दो कोई टेंशन नहीं। टेंशन ही नहीं ना कोई टेंशन नहीं मेरी 70 साल की उम्र 5 साल ही और जीना ना 5 साल ही और जीना ना तो कोई टेंशन नहीं। मेरा मतलब ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਲਾੜ ਕੋ ਮਾਰਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਮਾਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ मेरा मतलब मोटरसाइकिल से होती है ट्रैफिक बिल्कुल एग्जैक्टली आप ठीक कह रहे हैं रिक्शे खड़े हैं गाड़ियां खड़ी हैं जी ए बिल्कुल जायज नहीं गा सिर्फ थोड़ी जगह दे देना जी तो चलो रोटी का मसला बन जाए मैं नहीं बहुत शुक्रिया खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपका। खालिद साहब की आपने बात सुनी है मरियम नवाज साहिबा को चाहिए कि इनके जो मसाइल हैं उनको हल करें। अस्सलाम वालेकुम क्या नाम है आपका? आरिफ अली साहब कुछ तो लोग यहाँ से भाग रहे हैं अपना स्टॉल छोड़ के कि उस टेंशन में टीवी पे आ गए तो कहीं हाईलाइट्स ना हो जाएं तो हमें यहाँ दोबारा चीज़ें ना लगाने दी जाएं। तो ये कितने में लगता है स्टॉल? कोई पैसे नहीं लगते। कोई पैसे नहीं। ये पीछे जो सारे में पूछ के आई वो तो कह रहे हैं 30,000 25,000। पता नहीं कौन देगा। तो कैसे जा रहा है काम? काम बिल्कुल भी नहीं जीरो है। कस्टमर है ही नहीं दुकानों पे सिर्फ यहाँ बाजारों में चलते नजर आ रहे हैं। कोई है आपको नजर आ रहा है कस्टमर? कस्टमर नहीं है कारोबार के हालात बिल्कुल जीरो। कारोबार के हालात बिल्कुल जीरो हैं तो बेहतर कैसे होंगे? बेहतर कब थे? इससे बेहतर तो कोरोना में थे। कोरोना में? जी हमने ज़्यादा कारोबार किया अब तो बिल्कुल भी कारोबार नहीं। ठीक है आगे चलते हैं। इनका कहना है कि कोरोना में हालात बेहतर थे और यहाँ आप देखेंगे छोटे बच्चे भी यहाँ पे जो चीज़ें उठा के बेच रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम इरफान है। कहाँ से आए हो? बत्ती चौक। बत्ती चौक से यहाँ पे खुद अकेले? नहीं वो मेरा छोटा भाई। उसको किस साथ लेके आए? उसको स्कूल भेजो। हम इसको बोलते नहीं आता हमारे उनको बाहर इधर भेजते। स्कूल नहीं जाते हो? कुरान पाक पढ़ते। कुरान पाक पढ़ते हो? हिफ्ज़ कर रहे हो? तो स्कूल क्यों नहीं जाते हो? स्कूल को हमें उधर देखल भी नहीं करता था हम कहाँ जाए। तो ये किस लिए बेच रहे हो? खाने पीने के पैसे बन जाते हम बेचते हैं। कितने पैसे बन जाते हैं? 500-600 बन जाता है। 500-600
क्या करती है उन पैसों का? उन पैसे का अब्बू अम्मी को देते हैं, वो रोटी छोटी पका कर देते हैं। 500-600 में घर है? अपना घर है? इधर आ जाओ। क्या है? झोंपड़ी है? किराए भी है झोंपड़ी में? तंबू है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि 500-600 में क्या बनाती है मामा खाने में? क्या बना लेती हैं खाने में? कभी चावल, कभी रोटी। कितने बहन भाई हो? हम 5। तो बत्ती चौक से यहाँ अकेले आते हो? डर नहीं लगता? कब से काम कर रहे हो ये? मैं छोटा सा, मैं जब से काम कर। कितने साल के थे याद है? 5-6 साल। 5-6 साल के। तो बाबा कहाँ है? अम्मी अबू घर होता बीमार है वो। दोनों? क्या बीमारी है? शुगर के मरीज। शुगर के मरीज हैं। तो आप कमाते हो? सुबह सुबह मंडी पे जाते हैं। सुबह सुबह मंडी पे जाते हो? वहाँ क्या करते हो? वहाँ उधर कमाते हैं। क्या काम करते हैं मंडी में? छब्बा, जो छाबा होता है वो उठा के लेके जाते हो। तो ये देखें ज़रा, बच्चे जो सड़कों पर हैं, जिनको वज़ीर तालीम ने स्कूल लेके जाना था, वो अभी तक यहाँ सड़कों पर रुक रहे हैं। मुझे ये बताएं कि काम आप खुद करती हैं, शोहर आपके हैं नहीं, तो घर का सर्किट और कोई है घर में? बेटा है मेरा, नहीं हम झूठ बोले। ठीक है। शादीशुदा उसकी भी 2 बेटे हैं। बच्चा ख्याल करते हैं? बस तुम्हें बता आजकल कौन करता है? बेटा ख्याल नहीं करता? आपका बेटा, आपने पाला है उसको? कोई नहीं करते ख्याल आजकल, बस ऐसे ही है बेटा। ठीक है, हालात कैसे जा रहे हैं? हालात जो जा रहे हैं तुम्हें पता ही, जाते जा रहे हैं। मुझे तो पता ही, मैं आपके मुंह से सुनना चाहूँगी। चाहूँगी मरीम नवाज साहिबा जो है वो ख्याल कर रही है ख़वातीन का? अभी तक तो कुछ नहीं हमारे आए पैसे वगैरह जो आते आए नहीं? नहीं अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए बेटा पैसे हमारे, कुछ भी नहीं आया अभी। मरीम नवाज ने कुछ नहीं भेजा। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है आपका? क्या नाम है आपका? स्टॉल है? आपका स्टॉल है मकसूद साहब? मकसूद साहब किराया भी देते हैं इसका? कितना किराया? इधर आ जाएं प्लीज़। दुकान में किराया देते हैं। अच्छा, दुकान वाले को किराया देते हैं। कितना? ये दुकान है ना छोटी सी। अच्छा, इसका भी किराया देते हैं? कभी ऐसा वक्त था जो फ्री में स्टॉल लग जाता था? नहीं, फ्री में कोई नहीं लगना। कभी तो होगा। दुकानदार फ्री लगने नहीं देते। मुझे बताएं कि मरीम नवाज साहिबा जो इस वक्त वो कैसा काम कर रही हैं आवाम की भला के लिए? आप तो मैं कुछ भी नहीं वहाँ पर सोच रही हूँ, कुछ नहीं सोच रही। मईशत कैसे ठीक हो सकती है? ये हुकूमत ही अच्छा करे तो हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद उस्मान जावेद। उस्मान साहब, कैसा जा रहा है काम? जी अल्लाह का शुक्र है। यहाँ अभी मैंने पूरा बाजार विजिट किया है, किसी के मुंह से मैंने ये अल्फाज नहीं सुने कि काम अच्छा जा रहा है, सिवाय आप कह रहे क्या शुक्र है। नहीं देखिए, शुक्र तो अल्लाह का हर हाल में है, लेकिन अगर हम कारोबार को मद्देनजर रखें तो कारोबार नहीं है। मुल्की हालात नहीं ठीक, जिसकी वजह से कारोबार जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। ठीक है, तो कारोबार कब बेहतर थे? कुछ लोगों का मैं आपको बताती हूँ ओपिनियन है कि कोविड था तब बेहतर थे। कुछ लोगों को कहना है कि जब नून लीग की गवर्नमेंट नहीं थी तब बेहतर थे। कुछ लोग कह रहे थे लेकिन साफी हुकूमत में बेहतर थे। हालात बेहतर कब थे? चाहे वो नून लीग की है, पीटीआई की है, वो उन्होंने तो नहीं हमें खाने के लिए देना, वो तो हमने खुद देखे कि सर्वाइव करना है, खुद मेहनत करनी है, तो कारोबार तो हमने खुद ही करना है ना। तो ये है कि कारोबार के हालात, अब महंगाई इस कदर है कि लोग कहते हैं कि पहले हम अपने घर का किचन पूरा कर लें, बिल्कुल शॉपिंग वगैरह के मामला तो चले, वो बात की बात आ जाती है। इस वजह से लोगों का बजट आउट है, जिस वजह से लोग खरीदारी की तरफ ध्यान कम है। लोगों का सबसे पहले बिल, रेंट और वो किचन का मामला जब तक वो पूरा नहीं होता तो उसके अलावा शॉपिंग कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले जब वोट लिया जाता है ना, तो यही कह दिया जाता है आवाम से, आपको पानी पीने के लिए साफ मिलेगा, आपको गैस मिलेगी, आपको बिजली अच्छी मिलेगी, आपकी जो आबादियाँ हैं, आप जहाँ पे रह रहे हैं देहातों को सोसाइटियों में कन्वर्ट कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही वो तो बड़ी दूर की बात है, यहाँ पे हालात देखे जरा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो सिर्फ वोट लेने के लिए कहा जाता है, लेकिन उस पर अमल नहीं होता। आज तक नहीं हुआ, किसी भी गवर्नमेंट में नहीं हुआ। हमारे जो वज़ीर ख़ारिजा हैं या वज़ीर ख़जाना हैं, उन्होंने अभी तक कितने टाइम जितना हो गया है गवर्नमेंट को, कोई ऐसी पॉलिसी जो दुकानदारों को लगी हो, ताजर बरादरी को लगी हो, अभी ताजर है यकीनन, तो लगी होगी, इससे हालात बेहतर हो जाएंगे। ये पॉलिसी अच्छी बनाई है? बिल्कुल भी नहीं। अब देखें ना, 1 साल हो गया है कि
बाज़ार की रौनक में, जब बाज़ार की रौनक लगती है स्टॉल से जी, मार्केट्स में रश आता है, होता है, कस्टमर्स आते हैं, स्टॉल्स लगते हैं डिफरेंट किस्म के, वो गवर्नमेंट ने वो सारी पॉलिसी चेंज कर दी है, स्टॉल्स ख़त्म कर दिए। आप किसी भी बाज़ार में चले जाएं, बाज़ार बेरौनक है, लोगों का रश नहीं है, कस्टमर्स नहीं है, अगर रश है दुकानों में नहीं है, दुकानों में नहीं है, बिल्कुल ऐसी है। तो वो बाज़ार की रौनक होती है स्टॉल से, स्टॉल ही ख़त्म हो जाएंगे तो बाज़ार में काम कारोबार कैसे होगा, काम है ही नहीं है। लोग परेशान हैं, जो मतलब कि मैनेज कर पा रहे हैं वो अपनी पॉकेट से रेंट दे रहे हैं शॉप्स अभी का। तक आपको लगा है कि मुल्की मैशत कहीं बेहतर हुई है? क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कबीना में जो फैसले किए जाते हैं मुल्की मैशत के हवाले से, इवन वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो एक साल भी मनाया था कि मुल्की मैशत बेहतर हो गई है, उस हवाले से सेलिब्रेट किया था, लगा है आपको कहीं? अभी तक तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं लगा। पोजीशन तो पहले से मज़ीद हर बंदे की डाउन ही जा रही है। मुश्किल, हर बंदा बहुत मुश्किल से मैनेज कर रहा है कि अपने मामला, जिस बंदे के जैसे भी जो भी मामला है वो बहुत मुश्किल से मैनेज कर रहे हैं, उसमें हम लोग भी शामिल हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये भाई सिर्फ क्या आपकी भी आपने गुफ्तगू सुनी है, उस्मान नाम है इनका, और इनका कहना है कि 60-60 हज़ार किराए दे रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, इवन मैंने अभी तक जितने भी दुकानदारों से ये पूछने की कोशिश की है कि यहाँ पर हालात कैसे हैं, तो उनकी यहाँ से यही शिकवा किया जाता है। अभी आप ये देखिए जो स्टॉल यहाँ मौजूद है ये आपको नज़र आ रहा है, लेकिन इसका किराया भी 25-30 हज़ार होगा यकीनन, क्योंकि जो स्टॉल लगाने वाला तबका है उनकी भी गुफ्तगू आपने सुनी। मैशियत तब तक बेहतर नहीं हो सकती जब तक बेहतर डिसीजन मेकर नहीं होगा, जब तक बेहतर पॉलिसी मेकर नहीं होगा। आप अगर अच्छी पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे, मैशियत के हवाले से अच्छे फैसले नहीं किए जाएंगे, तब तक हालात बेहतर नहीं हो सकते। प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।